नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रमुख रचनाकार, उनके उपनाम और उपाधियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ। सबसे पहले जो मूल नाम है विद्यापति जी का, इनकी प्रमुख उपाधियाँ और उपनाम हैं कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिली कोकिल या मैथिल कोकिल। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्यापति जी को ढेर सारी उपाधियाँ मिली हैं, फिर भी इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विद्यापति क्या हैं? कवि का शेखर हैं, कवियों में शेखर हैं। दशावधान हैं, कवि कंठार हैं, पंचानन हैं, अभिनव जयदेव हैं और मैथिल के कोकिल कोकिल कहे जाते हैं, क्योंकि पदावली जो है इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है, इस कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि मैं विद्या को क्या कहता हूँ, मैं विद्या को कवि का पंचदशा बताया, या आप कह सकते हैं कि मैंने जो है क्या किया, विद्या को, विद्यापति हो गया, कवि से हो गया कवि की दशा, पंचदशा, पंचदशा को क्या करता है, बताते हैं। कब बताया? अभी। तो ट्रिक बना लीजिए कि मैंने अभी किसको, बोले विद्या को, क्या कवि की पंचदशा बताई। तो मैं से हो गया मैथिल कोकिल, विद्या से हो गया विद्या को, कवि की हो गया कवि शेखर और कवि कंठार, पंचदशा से हो गया पंचानन और दशा से हो गया दशावधान, अभी बताया से हो गया अभिनव जयदेव। तो इस प्रकार आसान है, बहुत दिक्कत नहीं करेगा, आप इसको याद कर सकते हैं, बिना ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। और अगले रचनाकार हैं अब्दुल हसन, इनकी उपाधि या उपलब्धि है अमीर खुसरो। तो देखिए, कौन व्यक्ति हंसेगा, हंसने वाला व्यक्ति हमेशा अमीर होगा या तो खुश होगा। तो आप कह सकते हैं कि वही व्यक्ति हंसेगा जो अमीर है, खुश है। तो हंसो खुश रहो, इससे हो बन जाएगा। तो अब्दुल हसन अमीर खुसरो। अगले रचनाकार हैं शंभु, उपाधि है अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। ट्रिक बना लीजिए, स्वयं क्या है, स्वयं को क्या कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास। कौन? कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, स्वयं को क्या करता है, कहता है मैं वाल्मीकि और व्यास हूँ। स्वयं वाल्मीकि व्यास, स्वयं वाल्मीकि व्यास। तो स्वयं से हो जाएगा शंभु, वाल्मीकि से हो गया अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास से हो गया अपभ्रंश का व्यास। कौन है? शंभु। अगले रचनाकार हैं पुष्पदंत, हिंदी का भवभूत, भाखा की जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल। तो इस प्रकार कुल 5 उपाधियां पुष्पदंत को मिली हैं। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आप ट्रिक बना लीजिए। क्या अभिमान क्या होता है? बोले भाषा की जड़ है। अब जड़ होगी तो काव्य रत्नाकर और कवि कुल के लिए क्या होगा? भभूत होगा, भूत होगा। तो ट्रिक बना लीजिए एक छोटी सी कि क्या है, पुष्पदंत क्या है? भाषा की जड़ है। क्यों? क्योंकि अभिमान उनको है, और अभिमान है तो कवि रत्नाकर और कवि कुल के लिए क्या है? वो भूत है, भभूत है। तो बस थोड़ा सा इसको आसानी से आप अगर प्रयास करेंगे तो उससे भी याद कर सकते हैं, बिना किसी ट्रिक से भी याद हो सकता है कि भाषा का जड़ी कौन? बोले पुष्पदंत। अभिमान का मेरु कौन? बोले पुष्पदंत। हिंदी का भवभूत कौन? बोले पुष्पदंत। काव्य रत्नाकर कौन? पुष्पदंत। और कवि कुल का तिलक कौन है? तो बोले पुष्पदंत। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। अब अगले रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा, शंकर, कविता कामनीकांत, भारतेंदु, प्राज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर। आदि उपनाम या उपाधि से इनको जाना जाता है। तो ट्रिक बनाइए, यहाँ से ले लीजिए नाथ। कौन? बोले शंकर को नाथ हम लोग कहते हैं, भोलेनाथ और शिवनाथ, है ना। तो आदि नाम से इनको जाना जाता है, भूतनाथ भी कहते हैं हम लोग। तो शंकर नाथ हैं। दूसरा, कामनी अपने कांता को नाथ कहती है। तीसरा, जो भारत का इंदु होगा, भारतेंदु, उसको भी हम लोग नाथ कहते हैं। और जो साहित्य को सुधाकर करता है, सुधा अमृत के समान कर देता है, उसको भी नाथ कहते हैं। तो नाथ से हो गया नाथूराम शर्मा, शंकर के लिए, कामनी अपने कांता के लिए, भारत के इंदु के लिए, और जो साहित्य को सुधाकर कर दे उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, काव्य विनोद, साहित्य वाचस्पति। तो ट्रिक बना लीजिए क्या
कि लोचन, लोचन माने होता है नेत्र, लोचन से क्या करते हैं आप, काव्य को विनोद के रूप में देखते हैं, काव्य को देखते हैं और साहित्य को वचस्पत करते हैं, नहीं वाचते हैं। तो लोचन से क्या करते हैं, काव्य का विनोद और साहित्य का वाचन करते हैं। तो लोचन से हो गया लोचन प्रसाद पांडे, काव्य का विनोद और साहित्य वाचते हैं तो हो जाएगा साहित्य वाचस्पति। अगले रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, इंद्रिकता के कवि। तो देखिए कोई व्यक्ति कब गिरेगा, जब उसकी इंद्री क्या होगी, कुछ कमी होगी, इंद्रियों में कोई शिथिलता आएगी, ध्यान नहीं देगा तो गिर जाएगा। तो बता दीजिए, ट्रिक बना लीजिए कि गिरजा कोई व्यक्ति गिरता कब से है, बताए इंद्रियता के कारण गिरता है। तो इंद्रियता से हो गया इंद्रियता के कवि, गिरिजा कुमार से हो गया गिरिजा कुमार माथुर। अगला है महेंद्र कुमारी मंडू भंडारी, महेंद्र कुमारी मंडू भंडारी। इसको खड़े पकड़िए ऐसे बस, महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी, महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी, बस इससे आप इसको याद कर लीजिए। अगले रचनाकार हैं दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर और इनकी उपाधि है काका कालेलकर। तो देखें एक तो यहाँ तो कालेलकर है, यहाँ कालेलकर है, इससे पकड़ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से बना लीजिए दत्तात्रेय कौन है, बोले काका। काका क्या है, दत्त्रेय हैं, दत्तात्रेय हैं। दत्त्रेय कौन, बोले दत्ता, दत्ता। काका हमेशा कहते दत्त, दत्त दत्त करते हैं ना, दत्त दत्तरी करते हैं ना, तो दत्ता हमेशा कौन करते हैं, बोले दत्त दत्त करते हैं, बोले कौन, बोले काका। तो दत्तात्रेय से कौन हो गया, बालकृष्ण कालेलकर, और इनको उपाधि मिली काका कालेलकर। अगले रचनाकार हैं आनंदीलाल, इनको जैनेन्द्र और उत्तर भारत का शरद चंद्र कहा जाता है। तो ट्रिक बना लीजिए, बोले क्या, बोले आनंदी। कौन है, बोले जैनेन्द्र, आनंदी के लाल हैं और उत्तर भारत के शरद चंद्र हैं। तो जैनेन्द्र क्या हैं, आनंद के लाल और उत्तर भारत के शरद चंद्र हैं। अगले हैं श्री राम वर्मा अमरकांत। तो श्री राम क्या हैं, अमर हैं, श्री राम अमर हैं, श्री राम अमर हैं। तो श्री राम से हो गया श्री राम वर्मा, अमर से हो गया अमरकांत। आगे है विमल कुमार, क्या है, धूमधर्मी कवि, कविताओं का कवि। तो विमल क्या है, बोले विमल है, बोले कौन, बोले जिसकी क्या धूम मची है, बोले जो विमल है उसकी धूम है, विमल है स्वच्छ है उसी की धूम मची रहती है ना। तो आप इसी ट्रिक बना लीजिए कि जो विमल है, साफ है, स्वच्छ है, उसकी क्या है, धूम है। धूम से हो गया धूम धर्मी कविताओं का कवि। आगे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और रामचंद्र शुक्ल जी को उपाधि मिली है मुनि मार्ग का हिमायती और हिंदी का सेंटा क्लास। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो रामचंद्र क्या है, मुनियों के मार्ग को क्या करते हैं, हिमायती बनाते हैं, है ना, तैयारी के मुनियों के मार्ग को आसान बनाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इस कारण से उनको क्या कहा जाता है, हिंदी का सेंटा क्लास कहा जाता है। तो हिंदी का सेंटा क्लास कौन, बोले रामचंद्र। मुनि मार्ग का हिमायती कौन, बोले रामचंद्र शुक्ल। तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। अब अगले रचनाकार हैं धनपाल जी, और उपाधि इनको मिली है सरस्वती। तो ट्रिक बना लीजिए, धन पाते हैं किससे, बोले सरस्वती से धन पाते हैं। तो सरस्वती से हो गया सरस्वती और धन से होंगे धनपाल। अगले रचनाकार हैं हेमचंद्र, प्रकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ। तो ट्रिक बना लीजिए, हेमचंद्र क्या है, बोले प्रकृत का सर्वज्ञ हैं। बोले हेमचंद्र कौन है, बोले प्रकृत का सर्वज्ञ हैं। तो हेमचंद से हो गया हेमचंद, प्रकृत से हो गया प्रकृत का पाणिनि और सर्वज्ञ से होगा कलिकाल सर्वज्ञ। आगे जो रचनाकार हैं वो हैं नंददास, उपाधि मिली है गड़िया और जड़िया कवि। तो ट्रिक बना लीजिए, नंद क्या है, गड़िया और जड़िया कवि हैं। तो गड़िया और जड़िया कवि कौन, बोले नंद। आगे हैं हरिश्चंद्र जी, इनको भारतेंदु और रसा की उपाधि से नामांकित किया गया है। तो रसा और भारतेंदु कैसे, तो ट्रिक बना लीजिए, हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र रस भरते हैं, हरिश्चंद्र रस भरते हैं। तो हरिश्चंद्र से हो गया हरिश्चंद्र, रस से हो गया रसा और भरते से हो गया भारतेंदु, जो कि इनको उपाधि मिली है। अगले जो साहित्यकार हैं बद्री नारायण चौधरी, इनकी उपाधि है प्रेमघन और अब्र। तो ट्रिक बना लीजिए, यहाँ पे बदरी, बदरी माने जब बादल होता है आकाश में तो उसे कहते हैं बदली। बदली में घन घन होते हैं, मेघ बादल, और अब्र होता है, अब्र को अम्ब कर लीजिए, जल कर लीजिए। तो ट्रिक बन गई क्या कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और अब्र, है ना। तो बद्री में क्या होता है, तो घन होता है, बादल होता है, और अब्र होता है, जल होता है। आगे है जगन्नाथ उपाधि रत्नाकर।
तो जगन्नाथ रत्नाकर हम लोग इसको पढ़ते ही हैं, तो इससे ट्रिक आपकी बन गई कि जगन्नाथ रत्नाकर। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। कैसे याद करेंगे? तो देखिए जो महावीर है, बोले वीर कौन है? बोले किंकर। और दूसरा कौन? बोले भुजंग। कौन? दो वीर हैं, बोले दो महावीर हैं। महावीर कौन? एक तो किंकर है और दूसरा कौन है? बोले भुजंग भूषण है या भुजंग है। तो किंकर और भूषण भुजंग दोनों क्या है? महावीर हैं। महावीर एक तो किंकर, दूसरा भुजंग। तो किंकर से हो गया सुकवि किंकर और भुजंग से हो गया भुजंग भूषण भट्टाचार्य। उपाधि किसकी है? बोले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे हैं हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी, वियोगी हरि, गद्य काव्य का लेखक। तो ट्रिक बना लीजिए, हरिहर क्या थे? वियोगी। हरिहर वियोगी क्या करते थे? वियोगी का गद्य लिखते थे। हरिहर वियोगी का गद्य लिखते थे, तो हरिहर से हो गया हरिहर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी से हो गया वियोगी हरि, गद्य लिखते से हो गया गद्य काव्य का लेखक। आगे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाधि मिली है हरिऔध। तो ट्रिक बना लीजिए, अयोध्या में क्या है? बोले हरि का औध है, हरिऔध। अयोध्या हरिऔध, अयोध्या हरिऔध, सब लोग इसको जानते हैं कि अयोध्या प्रसाद हरिऔध। वैशेषण गुप्त, इन्हें 3 उपाधियाँ मिली हैं, रसकेंद्र, राष्ट्रकवि और दद्दा। तो कैसे याद करेंगे? तो बना लीजिए कि मैथिली क्या थे? बोले मैथिली तो क्या थे? मैथिली राष्ट्र कवि रसकेंद्र के दद्दा, राष्ट्र कवि रसकेंद्र के दद्दा थे। बस ट्रिक बन गई कि मैथिली किसके? बोले राष्ट्र के कवि कौन? रसकेंद्र के दद्दा थे। तो मैथिली किसके? राष्ट्र कवि रसकेंद्र के दद्दा थे। तो राष्ट्र कवि से हो गया राष्ट्र कवि, रसकेंद्र से हो गया रसकेंद्र और दद्दा से हो गया दद्दा। इनको 3 उपाधियाँ मिली थी। आगे है राय देवी प्रसाद, उपाधि है पूर्ण। तो ट्रिक बना लीजिए कि देवी की राय पूर्ण होती है, देवी की राय पूर्ण होती है, तो राय से हो गया राय देवी प्रसाद, पूर्ण से हो गया पूर्ण। गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही और त्रिशूल। तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि गया क्या है? बोले स्नेही और त्रिशूल हैं। अगर खुश हैं तो बड़े प्रेम करेंगे और गुस्से में हैं तो त्रिशूल का काम करते हैं, चुभ जाते हैं। तो गया स्नेही और त्रिशूल इनकी उपाधि है। गिरधर शर्मा नवरत्न, गिरधर, गिर माने पर्वत धारण करता है क्या? बोले नवरत्न। नवरत्न किसको? बोले गिरधर, गिरधर नवरत्न, गिरधर नवरत्न। आगे है सत्यनारायण, कविरत्न, ब्रज कोकिल और शीश, है ना। देखिए मैथिल कोकिल भी आपने विद्यापति को पढ़ा है और ब्रज कोकिल जो है वो है सत्यनारायण। तो ट्रिक बनाइए कौन? बोले ट्रिक बन गई, सत्यनारायण क्या है? सत्यनारायण श्री क्या है? श्री सत्यनारायण क्या करते हैं? बोले ब्रज कोकिल के रत्न हैं। श्री सत्यनारायण ब्रज कोकिल के कवि रत्न हैं। तो श्री से हो गया श्रीश, सत्यनारायण से हो गया सत्यनारायण, ब्रज कोकिल से हो गया ब्रज कोकिल और कवि रत्न से हो गया कवि रत्न। तो ट्रिक क्या बन गई? श्री सत्यनारायण ब्रज कोकिल के कवि रत्न हैं या ब्रज के कवि रत्न हैं, है ना। कौन? सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण किसकी? ब्रज के कवि रत्न हैं। तो श्री से हो गया श्रीश, ब्रज से हो गया ब्रज कोकिल, कवि रत्न से हो गया कवि रत्न और सत्यनारायण से हो गया सत्यनारायण। अगले रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभु। बोले कौन? मुकुंद है। बोले कौन? बोले शंभु। शंभु क्या है? मुकुंद है। तो मुकुंद से हो गया बाल मुकुंद, शंभु से हो गया शिव शंभु। चंद्र शर्मा गुलेरी, आप हमेशा इसी नाम से पढ़ते आ रहे हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ही होगा। आगे देखिए जगन्नाथ प्रसाद भानु, है ना। ये नाम थोड़ा सा अलग है, जगन्नाथ प्रसाद है। तो जगन्नाथ प्रसाद को कर लीजिए जगन्नाथ प्रकाश। जगत को ईश्वर, जगत को प्रकाश कौन देता है? बोले भानु देता है। बस ऐसे बना लीजिएगा कि जगन्नाथ प्रकाश भानु, जगत को संसार को प्रकाश बोले भानु। तो जगन्नाथ प्रकाश को प्रसाद कर लीजिए और भानु से भानु हो गया। आगे है माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय की आत्मा। तो बोले माखन से क्या होता है? जैसे माखन साफ होती है वैसे एक भारतीय की आत्मा भी साफ होती है। तो आत्मा स्वच्छ है और माखन स्वच्छ है, ठीक है ना। तो एक भारतीय की आत्मा माखन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे जयशंकर प्रसाद कलाधर, कैसे याद करेंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि इनको गंगाधर कहते हैं। तो गंगाधर
कलाधर कौन? जो गंगा का धारण धारण करता है वही कला को धारण करता है। चंद्र को भी धारण करते हैं ना, तो कला को धारण कौन करता है? बोले जयशंकर, कलाधर जयशंकर। तो कलाधर से हो गया कलाधर की उपाधि है, और जयशंकर से हो गया जयशंकर प्रसाद। अगले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, उपाधि निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगस सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल। तो किसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। क्या ट्रिक बनाइए? बना लीजिए सूर्य क्या है? बोले सूर्य तो क्या है? महाप्राण हैं, सूर्य निराले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गर्जना से शेर जो है क्या हो जाता है? शेर जैसी है। तो अब ट्रिक बना लीजिए, सूर्य तो महान निराले हैं क्योंकि उनकी गर्जन से शेर की तरह हैं, शार्दुल की तरह हैं। ट्रिक बना लीजिए कौन? बोले सूर्य कांत क्या है? महानिराले हैं। क्यों निराले हैं? क्योंकि उनकी गर्जन से क्या होता है? शेर डर जाता है, शार्दुल डर जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य महानिराले हैं क्योंकि उनकी गर्जन शार्दुल की तरह है। तो बस हो गया, सूर्य से हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी, महा से हो गया महाप्राण, निराला से हो गया निराला, गर्जन से हो गया श्रीमान गरगस सिंह वर्मा, और शार्दुल की तरह है या शार्दुल डल जाते हैं तो साहित्य शार्दुल। तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगस सिंह वर्मा और शार्दुल उपाधियों से सम्मानित किया गया है, उपाधियां प्रदान की गई। आगे है बालकृष्ण शर्मा, उपाधि नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसी से आप इसको याद कर लीजिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। तो देखिए एक ट्रिक बनाइए, धन किसके पास होगा या धनपत किसके होगा, धन का मालिक कौन होगा? बोले एक तो नवाब होगा, दूसरा सम्राट होगा, और तीसरा कौन होगा? इसके पास प्रेम होगा, उसके पास धन होगा। बस एक केवल ट्रिक है ना? धन किसके पास? नवाब, सम्राट और प्रेम। बस बन गई ट्रिक। धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद और उपन्यास सम्राट, आदि उपाधियां इनको दी गई। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा। तो माँ से महादेवी, माँ से मीरा, देवी मीरा, महादेवी मीरा, महादेवी मीरा। इससे आप याद कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा से हो गया महादेवी वर्मा, मीरा से हो गया आधुनिक की मीरा। कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढब बनारसी। देखिए गौड़ है ना, बर्तन बनाते हैं, बेढब 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 है ना। तो कृष्णदेव गौड़ क्या करते हैं? गौड़ बेढब, गौड़ ने क्या बनाया? बर्तन बनाया। कैसा बनाया? बनाया बेढब बना दिया, बस बेढ़ा बनाया। तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़, गौड़ से हो गया कृष्णदेव प्रसाद गौड़, और बना से हो गया बनारसी, बेढब माने बेढब बनारसी है ना। तो बोले गौड़ बेढब बनाया, बर्तन बेढब बनाया, तो बेढब से हो गया बेढब बनारसी। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। तो बोले कैसे याद करेंगे? यहाँ से लीजिए बाला, बोले बंग की, बाला कैसी? बंग की, बाला कैसी? बंग की। तो हो गया राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला है ना, इनकी उपाधि थी। अगले साहित्यकार हैं मल्लिका देवी, साध्वी सती महाप्राण अबला, इनको उपाधि दी गई। शिव प्रसाद सिंह और सितारे हिंद इनको उपाधि मिली। बद्री नारायण भट्ट, उपाधि सुदर्शन। अब इन तीनों को देखिए, तो मल्लिका क्या होती है? साध्वी होती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आप इसी ट्रिक से इनको याद भी करते हैं। और बद्री सुदर्शन, बद्री सुदर्शन। तो बद्रीनाथ का दर्शन, बद्रीनाथ का दर्शन होता है ना, तो बद्रीनाथ सुदर्शन है ना। अब अगले साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र और अष्टावक्र इनको उपाधि मिली है। तो बेचन से क्या होगा? बेचना। अगर किसी की कोई सामान उसको आप बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा और वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, उल्टा पलटा बोलेगा। तो किसी की चीज़ अगर बेच देंगे, वस्तु बेच देंगे, तो उग्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा है ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पांडे बेचन शर्मा, उग्र और अष्टावक्र। अगले रचनाकार हैं जेपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। तो देखें, जी फॉर गंगा और पी फॉर प्रसाद, श्रीवास्तव तो श्रीवास्तव है ही। इस टिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जीपी श्रीवास्तव बराबर गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। अगले हरिकृष्ण प्रेमी। तो ट्रिक बन गई कि हर व्यक्ति क्या होता है? कृष्ण का प्रेमी होता है, हरिकृष्ण प्रेमी। आगे हैं जगदम्बा प्रसाद मिश्र, हितैषी। तो जगदम्बा क्या है? बोले जगदम्बा सबकी हितैषी हैं। जगदम्बा से हो गया जगदम्बा, हितैषी से हो गया हितैषी। जगत की अम्बा, सरकार की, संसार की अम्बा क्या है? सबकी हितैषी हैं। आगे हैं कांतानाथ पांडे, चोंच। तो कांता काटते हैं किससे? बोले चोंच से। बच्चियाँ किससे काटती हैं? चोंच से। तो काटा
किससे? बोले चोंच से। तो कांता से हो गया कांता नाथ पांडे, चोंच से हो गया चोंच। आगे है शिवरत्न शुक्ल, उपाधि मिली बलई। तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि शिवरत्न बलई, शिवरत्न बलई, शिवरत्न से हो गया शिवरत्न शुक्ल और बलई से हो गया बलई, इनकी उपाधि है। अगले जो रचनाकार है रमेश्वर शुक्ल और उपाधि मिली अंचल। तो हम लोग इनको ऐसे ही पढ़ते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, यानी कि रामेश्वर क्या है? अंचल है, रामेश्वर का अंचल है ना। इससे भी आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए जनार्दन प्रसाद झा द्विज। तो जनार्दन द्विज, जनार्दन द्विज है ना, इससे आप याद कर सकते हैं। ये आप देखिए जा ना यहाँ है, जा और जा दा यहाँ है, जा दा यहाँ है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो जनार्दन द्विज, झा माने द्विज होता है, द्विज माने ब्राह्मण होता है, तो इसको भी आप दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए, जनार्दन प्रसाद द्विज है ना। आगे है मोहनलाल महतो वियोगी। तो मोहनलाल महतो वियोगी, ट्रिक ही बना लीजिए कि मोहनलाल वियोगी, मोहनलाल वियोगी। तो मोहनलाल से हो गया मोहनलाल महतो और वियोगी से हो गया वियोगी। तो इस ट्रिक की सहायता से इसको आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखें केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो केदार का प्रभात सुंदर है। तो ट्रिक बन गई क्या? केदार को प्रभात की उपाधि मिली। दूसरे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल को हम लोग इसी नाम से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप ट्रिक बनाइए रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल क्या है? बड़े रसाल हैं, बड़े रसीले हैं, इसे याद कर सकते हैं। अगले जो रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क, इनको भी हम लोग इसी नाम से पढ़ते हैं कि उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क, इससे याद हो जाएगा। अगले जो रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय, शिव भाषा का जादूगर और हिंदी भूषण। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से ले लीजिए शिव। अब शिव क्या है? शिव तो शिव ही होंगे। तो ट्रिक बना लीजिए, शिव क्या है? हिंदी भाषा के जादूगर और भूषण हैं। बोले शिव हिंदी भाषा के जादूगर और भूषण हैं। तो शिव से हो गया शिव, भाषा के जादूगर से हो गया भाषा के जादू, और भूषण से हो गया हिंदी भूषण। तो शिव क्या है? बोले हिंदी भाषा के जादूगर और भूषण हैं। किसके भूषण हैं? हिंदी के भूषण हैं। अगले रचनाकार है लक्ष्मी नारायण, उपाधि है सुधांशु। तो देखिए लक्ष्मी कहाँ से आई हैं? हर व्यक्ति जानता है कि सिंधु से आई हैं। सिंधु, सिद्धांश, सिंधु सुधांश, सिंधु सुधांत। लक्ष्मी कहाँ से? बोले लक्ष्मी सुधांशु है ना। बस इस ट्रिक से याद कर लीजिए, सिंधु से। तो लक्ष्मी नारायण सिंधु से हो गया सुधांशु। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगले रचनाकार है रामकृष्ण शुक्ल सीली मुख। तो देखिए राम और कृष्ण का जो मुख है कैसा है? बिल्कुल शील से युक्त है। सीली मुख किसका है? बोले राम और कृष्ण का सीली मुख। सीली माने अच्छे स्वभाव वाला मुख है। ये आप कह सकते हैं कि राम कृष्ण क्या करते हैं? सीली मुख लेकर चलते हैं। सीली मुख माने बाण, ठीक है ना, बाण लेकर चलते हैं। जिससे भी आपको याद हो जाए कि राम कृष्ण बाण लेकर चलते हैं, सीली मुख लेकर चलते हैं, या राम कृष्ण का मुख क्या है? शीलयुक्त है। जैसे भी याद हो जाए उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले रचनाकार हैं रमानाथ सुमन। तो रमानाथ और सुमन क्या है? रमानाथ के, बोले रमानाथ के सुमन, या रामनाथ को क्या देते हैं हम लोग? सुमन चढ़ाते हैं। तो रमानाथ को क्या? सुमन चढ़ाया जाता है। तो रमानाथ सुमन, रमानाथ सुमन, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले रचनाकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। भुवनेश्वर को माधव की उपाधि मिली, भुवनेश्वर को माधव की उपाधि। तो भुवनेश्वर से हो गया भुवनेश्वर प्रसाद, माधव से हो गया माधव। आगे है गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश। तो ट्रिक बना लीजिए क्या? गिरजा की गिरीश उपाधि, गिरजा को गिरीश की उपाधि, गिरजा को गिरीश की उपाधि। तो गिरजा से हो गया गिरिजादत्त शुक्ल, गिरीश से हो गया गिरीश, उपाधि इनको मिली है। आगे हैं सुमंगल सिंह, इनको सुमन और विभ्राट वासना का कवि कहा जाता है। तो ट्रिक बनाइए, शिवमंगल सिंह सुमन क्या है? विभ्राट वासना के कवि हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन से हो गया शिवमंगल सिंह सुमन, विभ्राट वासना के कवि से हो गया विभ्राट वासना के कवि, इनको उपाधि मिली है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ये तो हम लोग इसी नाम से पढ़ते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज। लाला भगवान दीन दीन, दीन लगा है दीन दीन। तो लाला भगवान क्या है? दीन है। देखते होंगे लाला देता है ना, कोई चीज़ अगर दिया है, पैसा सूदा दिया है तो क्या देता? लाला दीन। किसने दिया? बोले लाला दीन। तो लाला को दीन कहते हैं, है ना। तो बना लीजिए इसे लाला दीन, लाला दीन से लाला दीन हो जाएगा। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो दिनकर आधर के कवि और समय सूर। तो देखिए दिनकर को हम लोग सूर भी कहते हैं। तो दिनकर दिनकर ही हैं, और सूर से सूर हो गए, और सूर है
तो आधैर्य होगा। सुर में देखिए कितना, है ना, बहुत धैर्य होता है। तो ट्रिक बना लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर समय के सुर और आधैर्य के कवि हैं, है ना। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध और गोसाई दत्त पंत। तो कर लीजिए क्या पंत क्या है, बोले पंत हैं। तो पंत पंत सिद्ध हो गया और अप्सरा का स्वर है। बिल्कुल जब पंत जी गीत गाते हैं तो बिल्कुल अप्सरा का स्वर सुनाई देता है ना। और देखिए सुमित्रा नाम भी है, एक हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनका नाम बिल्कुल स्त्री का नाम है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं सुमित्रा बिल्कुल अप्सरा लोक का कवि और स्वर सिद्ध है ना। तो अप्सरा से हो गया अप्सरा लोक, सुमित्रा से हो गया सुमित्रानंदन पंत, स्वर सिद्ध और गोसाई दत्त पंत इनको उपाधि मिली है। आगे है जो रचनाकार वो फणीश्वर नाथ, उपाधि रेणु और धरती का धन। तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि फणीश्वर नाथ रेणु का धन धरती है। किसका, बोले फणीश्वर नाथ रेणु का धन तो धरती है। तो फणीश्वर नाथ से हो गया फणीश्वर नाथ, रेणु से हो गया रेणु और धरती से हो गया धरती उनका धन है। आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट, वैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश। कैसे इसको याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक है कुछ इस प्रकार से है कि 20,000 रुपये में कौन व्योमकेश वैद्य की उपाधि लाया। किसमें, बोले सर 20,000 रुपये में व्योमकेश वैद्यनाथ की उपाधि लाया। तो 20 से हो गया 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट, व्योमकेश से हो गया व्योमकेश, वैद्य से हो गया वैद्यनाथ द्विवेदी की उपाधि लाया से हो गया उपाधि, और 1000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है भगवती चरण वर्मा, स्वरित के कवि, है ना। तो देखिए भगवती के चरण में क्या करते हैं हम लोग, स्वर से कोई कविता, कोई प्रार्थना, कोई विनती करते हैं। तो स्वरित किसके, बोले भगवती के स्वरित, भगवती के स्वरित तो हो गया भगवती प्रसाद, स्वरित हो गया स्वरित। या आप कह सकते हैं भगवती चरण की कविता जो है सुर के साथ गाई जाती है तो भगवती चरण वर्मा, और स्वर के साथ गाई जाती है हो जाएगा स्वरित के कवि। अगले रचनाकार हैं हरिवंश राय, उपाधि बच्चन, जनता के बीच। तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि हरिवंश राय जनता के बीच क्या होते थे, बच्चों की उपाधि पाते थे। किसकी उपाधि, बच्चों की। तो ट्रिक बन गई कि हरिवंश राय जनता के बीच में क्या करते थे, बच्चों के कवि होते थे, बच्चे कहे जाते थे। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, हरिवंश राय से हो गया हरिवंश राय, उपाधि बच्चन, और जनता के बीच के कवि से हो गया जनता के बीच। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। आगे हैं बैजनाथ मिश्र, यात्री, नागार्जुन, बाबा, ढक्कन मिसिर और राजनीतिक कवि। आदि उपाधियाँ इनको मिली हैं। तो ट्रिक बनाइए बैद्यनाथ का, है ना। जो यात्री कौन, बोले बाबा और नागा को क्या होता है, बोले उनको ढक्कन और राजनीत की उपाधि मिलती है। बोले किसको, बोले बैद्यनाथ की यात्रा करने वाले नागा बाबा को ढक्कन और राजनीत की उपाधि मिलती है। तो बैजनाथ से हो गया बैजनाथ मिश्र, यात्रा से हो गया यात्री, है ना, नागा से हो गया नागार्जुन, बाबा से हो गया बाबा को, ढक्कन और राजनीत से हो गया ढक्कन मिश्र, और राजनीत से हो गया राजनीतिक कवि। तो इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। आगे हैं बाबू गोपाल चंद, है ना। बाबू गोपाल चंद उपाधि है गिरधर दास, जो कि भारतेंद्र जी के पिताजी थे। तो इसको भी हम लोग इसी नाम से पढ़ते हैं, गोपाल चंद गिरधर दास, जिन्होंने पहला नाटक नहुस लिखा है। आगे है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, उपाधि है, और विजयानंद दुबे, है ना। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए। कौन, बोले विशंभर क्या होते हैं, कौशिक है, और विजय का आनंद देते हैं, विजय का आनंद देते हैं। कौन, बोले विशंभर नाथ। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, और विजयानंद से हो गया विजयानंद दुबे। अगले रचनाकार हैं अभिमन्यु अनंत शबनम। कब, जब अभिमन्यु का अंत होता है तो सबकी आंखें नम हो जाती है, सबकी आंखें नम हो जाती है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अभिमन्यु के अंत पर शबनम सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तो अभिमन्यु के अंत से हो गया अभिमन्यु अनंत, शबनम से हो गया शबनम सबकी आंखें नम हो जाती हैं। आगे हैं वासुदेव सिंह, त्रिलोचन की उदंती पुरुष, अवध का किसान कवि। तो ट्रिक बना लीजिए वासुदेव क्या है, किदंती में क्या होते हैं, त्रिलोचन और अवध का किसान कहे जाते हैं। तो वासुदेव की किदंती क्या है कि वासुदेव को हम लोग क्या कहते हैं, अवध का किसान, त्रिलोचन कहते हैं। तो वासुदेव से हो गया वासुदेव, है ना।
और किदंती से हो गया किदंती पुरुष, त्रिलोचन से हो गया त्रिलोचन, और अवध का किसान कवि। इसे आप याद कर सकते हैं। अगले रचनाकार है गजानन माधव, उपाधि मुक्तिबोध और भयानक खबरों का कवि। तो देखिए, जो गजानन होता है, हाथी होता है गज, वो भयानक होता है, और उससे सबको क्या होता है, मुक्ति का बोध होता है। सब उसको देखते हैं तो मुक्ति चाहते हैं, भागना चाहते हैं डर के मारे, है ना। तो बिल्कुल गजानन क्या होता है, बोले गजानन भयानक होता है और उससे सब मुक्ति का बोध चाहते हैं। तो गजानन से हो गया गजानन माधव, मुक्तिबोध से, मुक्ति से हो गया मुक्तिबोध, और भयानक से हो गया भयानक खबरों का कवि। शमशेर सिंह की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि, मूड से कवि, बात कवि, और कुलदीप सिंह। ट्रिक बना लीजिए क्या कि शमशेर क्या है, बोले कवियों किसके, बोले बात के, है ना, कवियों के मूड और बात के कवि हैं। कौन, कवियों के, शमशेर कवियों के मूड और बात के कवि हैं। ऐसा किसने बोला, कुलदीप ने बताया। तो ट्रिक बना लीजिए कि शमशेर ने कुलदीप को बताया, क्या बताया, कुलदीप ने बताया कि शमशेर क्या है, कवियों के मूड और बात के कवि हैं। तो कवियों से हो गया कवियों का कवि, मूड से हो गया मूड के कवि, बात से हो गया बात के कवि, कुलदीप ने बताया से हो गया कुलदीप सिंह, इनकी उपाधि है। आगे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बाल मोहन, सहजता के कवि और कविता का गांधी। पूछा गया परीक्षा में। तो भवानी कौन है, बोले भवानी बाल, सहजता और कविता के गांधी है। कौन, बोले भवानी बाल, सहजता और कविता के गांधी है। तो भवानी से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र, बाल से हो गया बाल मोहन, सहजता से हो गया सहजता के कवि, और कविता का गांधी से हो गया कविता का गांधी। तो बोले कौन, बोले भवानी बाल, सहजता और कविता के गांधी हैं। अगले हैं त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, रांगे राघव, इनको उपाधि मिली है। कैसे याद करेंगे, त्रिअंबक, त्रि माने तीन माताएं हैं जिसको, वह क्या होता है, रांगे राघव, है ना, उसे क्या कहते हैं, राघव। आप जानते हैं राघव राम जी को कहा जाता है, तो जिसकी तीन अंबक है, तीन माताएं हैं, वही तो राघव होगा। तो इससे आप याद कर लीजिए कि तीन अम्माएं जिसकी हैं वह, बोले कौन, बोले वह राघव है। त्र्यंबक वीर, और वीर भी है ना। तो त्र्यंबक वीर कौन है, तीन अम्बा है जिसकी, वह वीर कौन, बोले रांगे राघव, रांगे राघव। इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला है कैलाश सक्सेना कमलेश्वर, कैलाश कमलेश्वर, कैलाश को कमलेश्वर, कैलाश पे कमलेश्वर रहते हैं। तो कैलाश से कैलाश, सक्सेना, कमलेश्वर से हो गया कमलेश्वर। रामविलास शर्मा, अज्ञा बैताल और निरंजन। तो ट्रिक कर लीजिए कि रामविलास क्या करते हैं, निरंजन और बैताल में निवास करते हैं, निर्जन और बैताल में। राम कहाँ विलास करते हैं, बोले निर्जन और बैताल में, निर्जन बैताल, निर्जन बैताल। तो रामविलास से हो गया रामविलास शर्मा, अज्ञा बैताल और निरंजन की उपाधि। आगे हैं विद्यानिवास मिश्र, भ्रमरानंद, परंपराजीवी। ट्रिक बना लीजिए क्या, बोले निवास करता है कौन, बोले भ्रमर, कहाँ, बोले परजीवी है, फूल उल पर निवास करता है ना, इसलिए परजीवी है। तो परंपरा से ही परजीवी है कौन, बोले भ्रमर, है ना। तो परंपरा से हो गया परंपराजीवी, भ्रमर से हो गया भ्रमर। निवास करता है कहाँ, बोले परजीवी पर, दूसरे जीव पर, जिसे फूल उल पर निवास करता है ना, परंपराजीवी होता है कौन, भ्रमरानंद। आगे हैं सचिदानंद हिरानंद बासन, आगे कुट्टी चातन, कठिन गद का प्रेत। तो ट्रिक बना लीजिए कौन, बोले हीरानंद क्या है, बोले हीरानंद आगे है कौन, उनका गद्य। क्यों, क्योंकि हीरानंद का कुट्टी, कुट्टी माने कटा हुआ गद्य। ट्रिक बना लीजिए कि हीरानंद का कट्टा गद्य जो है आगे होता है, उसके आप गा नहीं सकते हैं, उसको जान भी नहीं सकते हैं। किसका, तो बोल दिए कि हीरानंद का कौन, कुट्टी गद्य आगे। तो हीरानंद से हो गया सच्चिदानंद हीरानंद बासन, आगे, आगे से हो गया आगे, कुट्टी से हो गया कुट्टी चातन, और कठिन से हो गया कठिन गद्य का प्रेत। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हैं नारायण प्रसाद बेताब। तो नारायण के लिए सब लोग बेताब होते हैं, नारायण के दर्शन के लिए बेताब हैं। बेताब किसके, बोले नारायण के दर्शन के लिए। तो नारायण से हो गया नारायण प्रसाद, बेताब से हो गया बेताब। अब अगले जो रचनाकार हैं चंडी प्रसाद, हृदय से इनकी उपाधि मिली है। तो ट्रिक बना लीजिए कि चंडी, माँ चंडी किसके, बोले हृदय में है, सबके हृदय में है। या आप कह सकते हैं कि चंडी सबके हृदय की ईश हैं, देवता हैं। इससे भी याद कर सकते हैं, चंडी क्या, हृदय में है, चंडी क्या है, हृदय से है। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगले और अंतिम जो रचनाकार हैं शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिकेय। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि शिव कहाँ, बोले शिव काशी में रहते हैं, और शिव को हम लोग रुद्र भी कहते हैं। तो शिव, बोले शिव कहाँ, बोले काशी के क्या हैं, रुद्र हैं।
तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और काशी के हैं, तो काशिक से हैं तो काशी के हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाकार, उनके उपनाम और उपाधियों को आसानी से याद कर सकते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी ट्रिकी वीडियो मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, उनको आप TGT 2022 की प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।